25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में चर्चा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मुनीर को गुलामी से मिला क्या। डील तो भारत ने कर ली ट्रंप से, डंका तो पीएम मोदी का बज गया। दरअसल मोदी ट्रंप में डील के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। बात सिर्फ इतनी नहीं, आज ही धुरंधर 2 का टीजर भी रिलीज हो गया, यानी पाकिस्तान के लिए सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली बात। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर भारत पाकिस्तान के बीच डिबेट। पाकिस्तान पर आज का दिन बहुत भारी है। 2 बड़ी खबरों ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी हैं। यूरोप से मदर और डील ने पाकिस्तान की नींद तो उड़ा ही रखी थी। क्रिकेट की दुनिया से बेदखली के डर में तो वो जी ही रहा था। ताबूत में आखिरी कील मोदी की ट्रंप से फाइनल हुई डील ने ठोक दी है। पाकिस्तान में मातम पसर गया है। चर्चा हो रही है कि जिस ट्रंप की गुलामी शहबाज मुनीर ने जी भर कर की, उन्हीं ट्रंप ने दोनों को उनकी औकात दिखा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने अपनी फाइनल डील का ऐलान कर दिया है। साथ ही भारत पर लगा अमेरिकी टैरिफ पाकिस्तान से भी 1% कम 18% हो गया, जिसको लेकर पाकिस्तान में रुदाली है, मातम पसरा है। शहबाज मुनीर की लानत मलानत हो रही। अब जरा एक बार ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका और भारत के साथ हुए इस डील में क्या खास है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पस्त है। परेशान ही नहीं, बहुत परेशान है। पहले 50% टैरिफ था, अब 18% हो गया है। अमेरिका में सस्ते होंगे भारतीय सामान, कपड़ा और गारमेंट सेक्टर में ग्रोथ होगा, इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स को नए ऑर्डर मिलेंगे, शेयर बाजार और रुपया मजबूत होगा। ये तो ट्रेड डील के कुछ फायदे हमने आपको बताए। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो दोनों देशों के बीच कारोबार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अभी डील वाली कहर से पाकिस्तान में मातम पसरा ही था कि इसी बीच फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर ने रही सही कसर पूरी कर दी है। जिस धुरंधर के पहले हिस्से से पाकिस्तान बेचैन था, उसी धुरंधर का पार्ट 2 का ट्रेलर आज आ गया। ट्रेलर के आखिर में डायलॉग है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी, मारेगा भी। इसी डायलॉग की तर्ज पर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पिटा और अब उसके कंगाली का रास्ता साफ हो गया है, यानी पाकिस्तान की संपूर्ण तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए अब ये रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ दीपक वोरा जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। कर्नल शैलन सिंह स्टूडियो में मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट। आलिया शाह पाकिस्तान की पत्रकार। एडवोकेट जहांगीर कलारो हमारे साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट है। बासित अली पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेजर नदीम भी आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। शुरुआत में बासित आपसे करता हूं। बहुत सारी बातें, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं अगर आप देख पाए तो। और ये तस्वीर बता दूं कि हमारी जनरेट की हुई नहीं है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और आलिया भी बताएंगे कि पाकिस्तान में बड़ी ये तस्वीर शेयर की जा रही है। जब से भारत अमेरिका की डील हो गई है, मोदी ट्रंप ने डील का ऐलान किया है, पीछे मुनीर खड़े हैं, लोग पूछ रहे हैं कहां जाए भाई। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। घंटा जिसको समझ ना, घंटा। आप अमेरिका क्या, आप रूस के पास जाएं, आप कहीं भी जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम इस टाइम एशिया की सुपर पावर हैं। हमें क्या फर्क पड़ना है, कोई एक उठ के वजीर आजम किसी मुल्क में जाता है, तलवे चाट रहे हैं किसी के, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता। वी आर द पावरफुल नेशन ऑफ एशिया। यू आर नथिंग ब्रो। जितना मर्जी हमें टीवी पे दिखा दें, यू आर नथिंग। आप एंड्स, चींटियां हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। जो जंग हुई थी उसमें जो लोगों आपको शिकस्त हुई है, यू आर नथिंग। और मैं आपको और बता दूं, आप 10 बार अमेरिका जाओ, भीख मांगने जा रहे हो ना। अब भीख मांगने आप भी वहीं आगे भीख मांगने जा रहे हो, जाओ। ट्रंप ने आपको फिर जुर्म दे देना, 10 दिन बाद फिर कहना है कुछ, यार इंडिया को 7 जहाज गिर गए, फिर उसने क्या देना है। जिसने आपकी बेइज्जती की उसी के तलवे चाटने जा रहे हो। यार कितने बेशर्मी की इंतहा है। वैसे बारे में इतनी बातें क्यों बोल रहे हैं? ये मुनीर के बारे में, अपने फील्ड मार्शल के बारे में बासित ने इतना बोल दिया। आलिया, दुनिया जानती है कि बंद कमरे में तलवे किसने चाटे। और बासित एक बात बता दूं, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, जो बजाने का आपको बहुत शौक है, आप बजाते रहिए, लेकिन आपने अपने फील्ड मार्शल की तलवे चाटने की बात इतनी कह दी, बेशर्मी से कह दी आलिया, जितनी बातें बासित ने कही है। मुझे तो यही लगा, क्योंकि सूटकेस लेकर कौन गया आसिम मुनीर शहबाज के साथ? 2 दिन पहले तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन पहले का बयान है शहबाज शरीफ का, इस्लामाबाद के कार्यक्रम में दावोस से लौटने के बाद। और उसके बाद एक शो किया था, मेजर नदीम थे और उन्होंने माना कि यस, और उसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं आसिम मुनीर के साथ जाकर भीख मांगा। इस शब्द का इस्तेमाल, कर्जे का शब्द का इस्तेमाल। तो बासित ये बातें आपने कही। आलिया, इतनी रुदाली मची है। इस तस्वीर को मैंने सिर्फ दिखाया और कहा कि ये तो पाकिस्तान में बहुत वायरल है और हमारे यहां भी कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। इतनी बेचैनी क्यों हो गई बासित को?
जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो पंजाबी में एक मुहावरा बोला जाता है कि लाइयां किदे नाल ते वधाइयां किदे नाल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी मोहब्बत की जो स्टोरी है वो किसी के साथ शुरू होती है और शादी किसी के साथ हो जाती है। होता ही है कि जब लड़की की शादी हो रही होती है तो वहां पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कुर्सियां लगा रहे होते हैं जो कि पहले उससे शादी के उम्मीदवार होते हैं। तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त लोगों के साथ यही हो रहा है कि जो जैसे आप भी कुर्सियां लगा रहे हैं किसी की शादी में। एक्चुअली हुआ ये है कि ये एक सिग्निफिकेंट डील तो है, ये एक रीसेट है इंडिया और अमेरिका के बीच, दी ओल्डेस्ट एंड दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज के बीच ये जो सिग्निफिकेंट डील है ये एक रीसेट है कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्फे के लिए, एक ब्रेक जो बीच में आया था। और उसकी वजह भी ये थी कि दो दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज एक दूसरे से अपनी कुछ बातें मनवाना चाह रही थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो स्टाइल है उन्होंने उस स्टाइल में अपनी जो अमेरिका की इकोनॉमी है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो है अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट की और उसके हवाले से इंडिया पर टैरिफ लगे और जिस तरह की पूरी दुनिया पे लगे। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जो दोनों कंट्रीज के बीच थोड़ा सा ये गैप आया है, ये कुछ देर का गैप है, क्योंकि जहां पर लेन और देन हो, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ खड़ी हो, ये हो नहीं सकता कि वो एक दूसरे से फायदा ना उठाएं और हमेशा के लिए कुट्टी कर लें। अब देखिए जिसके पास देने के लिए कुछ होता है ना, उससे ताल्लुकात ठीक भी हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास देने को कुछ नहीं होता, सिर्फ लेने को है। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या कहा, उन्होंने कहा जी सर झुके होते हैं, और मैं और जो फील्ड मार्शल है वो हर जगह पर जा रहे थे और हम भीख मांग रहे थे, यानी ये कि हम मदद मांग रहे थे, हम लोन मांग रहे थे। ये उन्होंने खुद अपने और कई बार कहा है, एक बार नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कई बार कहा है। अब पाकिस्तान में इसलिए एक हंगामा हो रहा है कि मैं देख रही थी कि मुझे तो ये बात व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू पता चली, जब मैंने देखा कि लोग जो व्हाट्सएप में हैं, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, वो ये लिख रहे हैं कि ये देखो इंडिया और अमेरिका की डील हो गई और पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है। नहीं, आलिया सिर्फ इतनी नहीं है, जरा वो ट्रेलर वाली भी तस्वीर रखिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, आज का दिन देखिए बासित बहुत भारी है। एक और टिप्पणी फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आज का दिन बहुत भारी है। कल रात को यह डील की खबर आई अमेरिका के हिसाब से सुबह सुबह, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा जो आलिया कह रही हैं। अब ये देखिए आज सुबह हुई हिंदुस्तान में तो धुरंधर 2 का ट्रेलर आ गया। रही सही का सर बासित, ये धुरंधर 2 का ट्रेलर धुरंधर के पहले हिस्से से हड़कंप मचा था। अच्छा, इसके आखिर में एक डायलॉग भी है, सुनवाऊं क्या? कि ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी, मारेगा भी। यहां पर लोग कह रहे हैं पर्दे पर भी दिखाएगा। यार बेहतरीन, यकीन करें आप लोग जिस तरह मूवीज में जंग जीतते हैं ना, आई सलूट यू यार, कसम से। आप मूवीज में दुनिया फतह कर लेते हैं, अभी आप मूवी में अमेरिका से भी जीत सकते हैं, आप तो किसी से भी जीत सकते हैं। अरे अमेरिका से डील में जीते भाई, अमेरिका से डील में जीते, ट्रेड डील में जीते, वो पिक्चर नहीं है। फिर सुने, जो हनी ट्रैप में भी ये यूज होती हैं, आलिया जैसी ये मुल्क में दुश्मन जो होती हैं, इसी तरह की यूज होती हैं, 2 टके की हरकतें करके मुल्क के खिलाफ बोलती हैं। अरे मेरे भाई, हनी ट्रैप में मेल इस्तेमाल किए जाते हैं। 2 नंबर लोगों पे लानत नहीं समझ में आता बासित तो थोड़ा सा समझो भाई। मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर दिलवाता हूं। अलबत्ता मैं जाना चाह रहा था कर्नल शैलेंद्र के पास, लेकिन दीपक वोरा सर पहले आपके पास। आप नहीं ठीक है, एक चैप्टर दिलवाता हूं, एक चैप्टर। दीपक वोरा सर, हमने कहा कि धुरंधर 2 का ट्रेलर आया। अच्छा, ट्रेड डील को भी बासित ने फिल्म समझ लिया, जो अमेरिका से फाइनल हुई है। ये नहीं समझ रहा है कि वो असल पिक्चर है जिसमें ट्रेड डील में हम जीते, क्योंकि झुके नहीं, और ये फिल्म वाली है उसमें तो खैर अलग ही बात है। आप सिर्फ खाली बर्तन हो, सिर्फ बोलते हो। बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं एक चीज पढ़ देता हूँ। कोई प्रोग्राम लाइव चल रहा है ना सर आपका? नहीं सर, रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। हाँ, so somebody is मे बी आपके स्टूडियो से किसी ने या कहीं से जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन्होंने लिखा है कि इस चार्ली चैपलिन को बोलो चार्ली चैपलिन की तरह रहे, टोपी वाले को खामोश रहे, साइलेंट फिल्मों में काम करे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्वीट, मैसेज उन्होंने पोस्ट किया है। अब जहां तक बात है ट्रेड डील की, सर आज महान मंगलवार है, आज भगवान श्री हनुमान का दिन है, आज काली माँ का भी दिन है।
तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि मंगलवार को ये डील हुई है। बहुत से लोगों ने आलोचना की थी, होगी नहीं होगी, ट्रंप ऐसा है वैसा है। ट्रंप के सहयोगी ने बहुत कुछ कहा हमारे बारे में, हमने कभी जवाब नहीं दिया। डिप्लोमेसी में हम बहुत माहिर हैं सर, हम चाणक्य की संतान हैं। वी केप्ट क्वाइट। और फिर आपने देखा होगा कि क्या पोस्ट किया था ट्रंप साहब ने। उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत मेरे दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा अच्छा है, ये भी है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुरंत कहा जवाब में कि आप भी मेरे मित्र हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये डील हो रही है। कोई गाली गलौच नहीं, कोई नहीं कि मैंने करा दिया, इसने करा दिया, ये जीत गया, वो हार गया। ये छोटे लोग, ये चार्ली चैपलिन के विचार होते हैं, कौन जीत गया कौन हार गया। हम लोगों के विचार ये होते हैं कि दोनों की जीत है। फाइनली सर, एक ही और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। हमने जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ जो हमने डील की थी, हमने कहा था, उन्होंने कहा था, दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। आपको याद होगा सर, ये शब्द किया था यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष मैडम वेंडर, जो भी नाम है उनका, वंडर समथिंग। तो उन्होंने कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल डील। आज सर आपके चैनल के जरिए हम घोषणा करते हैं, ये जो हमने अमेरिका के साथ किया है, दिस इज द फादर ऑफ ऑल डील्स। जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चल। वाह वाह, नहीं नहीं, एक चीज और मैं कह देता हूं फिर तो, बासित आपके लिए इनकी शायरी तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग कहते हैं, इन्होंने कहा ना फादर ऑफ ऑल डील्स, तो लोग दुनिया में यह भी चर्चा करते हैं कि भारत पाकिस्तान का बाप है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही निकला। खैर ये एक अलग बात, मैंने सामान्य तौर पर कोई दिल पर ना ले इसे। आप रुक जाओ भाई, दो लोग और हैं आपके मुल्क से ही, दो लोग और हैं, रुक जाइए। बासित आऊंगा आपसे डिबेट की शुरुआत की। अभी चार्ली चैपलिन वाला क्यों कनेक्शन आपसे जोड़ा दीपक वोरा सर ने, वो थोड़ा सा खोजिए। अब जहांगीर आपके पास आता हूं, रुक जाइए, रुकिए। एडवोकेट जहांगीर, आखिरी शो में भी आप मेरे साथ थे और आपने बहुत लॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट किया कि मदर ऑफ ऑल डील्स किस तरीके से भारत ने बड़ी चतुरता से की है और उससे पाकिस्तान को नुकसान भी होगा। अब ये फादर ऑफ ऑल डील्स, आपके यहां के एक पत्रकार हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो एशिया की सबसे बड़ी डील है। आलिया कह रही है जिसके पास देने को कुछ होगा, लेने को तो खैर पाकिस्तान के पास है ही, देने के लिए कुछ होगा वही डील करेगा, वही अपनी शर्तें मनवाएगा। सर थैंक यू सो मच। मेरे साथ जो है जो जुड़ रहे हैं आपके जो है बड़े लर्नेड वोरा साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और कर्नल साहब की, नदीम साहब भी है, सब मेरे, और आलिया साहिबा भी है। शायद मेरा और आलिया का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो है इज्जत हर किसी की, डिग्निटी मेरे लिए अहम है। अच्छा, आ जाते हैं आपके सवाल पे। देखें, ये चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, देखें हर किसी की अपनी डिप्लोमेसी है, बैकडोर डिप्लोमेसी रहती है। जैसे अभी वोरा साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से किया, डिफाइन किया कि मदर ऑफ ऑल डील है XYZ। देखें, वही ट्रंप साहब थे कि चंद दिन पहले तक आपको ये धमकियां दे रहे थे, तड़ियां लगा रहे थे। शायद पंजाबी मुझे बोलने नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं ये तड़ियां लगा रहे थे, 50% में टैरिफ लगा दूंगा। वही ट्रंप है जिन्होंने पाकिस्तान से इंडिया को कहा बैकडोर हो जाए। वही ट्रंप है जिन्होंने ईरान से जो 400, वो आपकी जो है बजट जैसे पास हुई है कि 400 करोड़ की जो है आप जो है सैंक्शन करते थे चाबहार पोस्ट के लिए, वो आपको बैकडोर होना पड़ा। तो इंडिया को काफी सारी कुर्बानियां देनी पड़ी। वोरा साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे। आज जाकिर भाई, एक छोटा सा सवाल है, जो आपने बातें कही वो बिल्कुल सही है, बहुत सारी बातें ट्रंप की आई, लेकिन एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि वो बातें क्यों आई, ताकि भारत पर दबाव बना सकें। भारत हमारी बातें मान ले, लेकिन भारत ने मानी नहीं वो बातें। यही तो बात कह रहे हैं, ट्रेड डील में एक दूसरे को दबाने की कोशिश होती है। आखिर में नतीजा क्या निकला, जो दीपक वोरा ने कहा, दवा कोई नहीं, नतीजा दोनों के फायदे वाला निकला, और डेमोक्रेसी में यही होता है। बिल्कुल वोरा साहब के लफ्जों को ही मैं कोट कर रहा हूं, क्योंकि बड़े सीनियर हैं, बड़े मुहज्जिब जो है ना अंदाज में, अगर आपके पास गेस्ट होते हैं तो मैं इनकी ये टॉप 3 पे आते हैं। आई रेस्पेक्ट डिग्निटी। अच्छा, वही है, कड़वा घूंट पीना पड़ा। हजारों करोड़ का जो ईरान में आप लोगों का इन्वेस्टमेंट था, वो आप लोगों को डुबोना पड़ा। जो वो है वो इवन के सर प्लीज अब तो माने ना, अब तो माने, देखें अब तो माने प्लीज। आपने चाबहार को लेट गो किया, जो मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहे, कांग्रेस के सदस्यों की चीजें पढ़ ले, वो कहाँ है आपकी बजट में? मुझे 1 रुपया इंडियन रुपया दिखा दे कि आपने जो ईरान पे किया हो। आप एक ताजिकिस्तान के लिए दिखा दे, एक ओमान के लिए दिखा दे। सर मैं जहांगीर भाई, अभी तक आप बड़ी तर्क वाली बातें कर रहे थे। ये बजट चाबहार के लिए थोड़े नहीं था, ये बजट देश के लिए था, देश के अंदर योजनाओं के लिए था। मेरे भाई क्या बात करते हो जहांगीर, आपके पाकिस्तान में ऐसा होता होगा, हिंदुस्तान में नहीं होता है। लेकिन मैं आता हूं, 2 मेहमान और बाकी हैं। अब कर्नल शैलेन सर, मैं फिर वहीं से आता हूं जहां से डिबेट की मैंने शुरुआत की थी। ये फोटो देखकर बासित इतना भड़क क्यों गए थे?
और जय हिंद, नमस्कार राकेश जी। मैं बड़ी सीधी बात करूंगा। मैं बासित को बड़ा अच्छा पैट्रियट मानता हूं कि हमारे बिना बोले वो बीच वाले आदमी को सूटकेस का जो सेल्समैन है वो उसको पहचाने और उन्हें दुख हुआ, मैं उनका शेयर करता हूं, होना भी चाहिए एज अ गुड पैट्रियट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये आलिया यार तुम स्माइल मत किया करो। जब बासित कुछ बोलता है तुम्हारी स्माइल जो है ना वो सब कुछ बता देती है कि कैसे उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। और ये नदीम तुम मजे लेना बंद कर दो, बासित के ऊपर मजे ले रहे हो, ये तो गलत बात है। देखो आफ्टर ऑल आपका कंट्रीमैन है, बच्चा अपना है, उसको सपोर्ट करो, उसको ठीक करो। ये आप हंस के ना मैं अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचते। आप दोनों ने उसके बेचारे की बहुत खिल्ली उड़ाई है, बट बेटा यू शुड स्टे ऑन योर ट्रैक, कोई बुराई नहीं। लेकिन सच्चाई आपके जो तीसरे पैनलिस्ट हैं उनके साथ सच्चाई को फेस करो। उन्होंने ठीक बोला है कि आपके पास जो आलिया, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपके पास देने के लिए है, आपने दुनिया को दिया है और एक बहुत बड़ी चीज दी है जो किसी ने नहीं दी। आपने दुनिया में टेररिज्म दिया है, ये मैं आपको क्रेडिट देता हूं कि इसका क्रेडिट आपको पूरा जाता है। आपने जिस तरीके से टेररिज्म पूरी दुनिया में फैलाया है, हर जगह आपका नाम आया है, आपने बड़ा खिताब जीता है इस पर, क्योंकि वो बासित को पसंद आएगा। क्योंकि अगर वो उसी तरह की चीजें चाहता है, उसी तरह की लैंग्वेज चाहता है, तो बासित दैट इज नॉट अ फेयर वन। टेक माय वर्ड, हमारा अहंकार नहीं बोल रहा है, हमें गर्व है कि 20 साल बाद यूरोपियन यूनियन को हमारे सामने एक आई टू आई, आंख से आंख मिलाकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा। पिछले 4-6-7 महीने का जो भी आप लगा लें, ट्रंप, सो कॉल्ड ट्रंप मैनिया जिसको कह रहे थे हम आपके यहां पर, वो ट्रंप मैनिया अपने आप पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हुआ। बट आज दुनिया को इंडिया ने दिखा दिया, आंख से आंख मिलाई जा सकती है अगर आपके पैर स्ट्रांग हो, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, आपकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग हो, आपका देश स्ट्रांग हो। सबसे बड़ी बात है, देश को स्ट्रांग करिए। भूल जाइए कि ट्रंप ने एक काम क्या किया कि चाबार आई कैन अफोर्ड। मैंने तो अफगानिस्तान में भी कुछ पैसा गंवाया था, आई कैन अफोर्ड दैट। नहीं, बड़े मुल्क करते हैं ऐसा। क्या बड़ी बात है? बड़े मुल्क करते हैं ऐसा। हम चांद पर जाते हैं, ये झंडे में चांद लगाकर खुश होते हैं, तो बड़े मुल्क करते हैं ऐसा। खैर छोड़ दीजिए, आगे नहीं रुक जाइए, मेजर नदीम को बोलने दीजिए, आऊंगा बासित, फिर आपके पास आऊंगा। मेजर नदीम, टाइम पूरा चाहिए जितना 2 हाँ नहीं आऊंगा। मेजर नदीम को बोलने दीजिए। आप देखिए आर्मी वाले को नहीं बोलने देंगे अपने यहाँ तो बहुत बुरा आप ही के लिए हो जाएगा, तो बोल लेने दीजिए मेजर नदीम को। अब मेजर नदीम, मैं आपसे कह रहा था पिछले शो पर भी कि इस पूरे घटनाक्रम में एक आदमी जिसकी बदनामी हुई या जिसकी पाकिस्तान में लानत मलामत हो रही है, वो एक आदमी आपका आर्मी चीफ, आपका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अब पूछिए कैसे? पिछली बार उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने कि मैं अपने साथ लेकर गया तो भीख मांगने के काम में, कर्जा मांगने के काम में लगा दिया, जबकि आर्मी चीफ का यह काम नहीं होता है। अब यहां पर भी किसकी बदनामी हुई? ट्रेड डील तो हो गई, अब सूटकेस लेकर, चूंकि इस तस्वीर को जो मीम बनाया गया है, सूटकेस लेकर पहुंचे हुए थे आसिम मुनीर और बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई थी ट्रंप को। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। लोग ये पूछ रहे हैं आपके पाकिस्तान में ही क्या फायदा हुआ सूटकेस दिखाने का? क्या फायदा हुआ तमाम गुलामी का? डील तो उधर भारत से हो गई। अच्छा 1% पाकिस्तान से भी टैरिफ है। मैं कह रहा था कि 50% फिर भी अफोर्ड कर देंगे, आप 19% नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, और डील फाइनल हुई तो आपसे 1% कम 18 पर फाइनल हुई है। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खैर क्योंकि फौजी हूं इसलिए फौजी बात करूंगा। हाँ। आप लोग जो है वो मोदी साहब की कमर उसके सीने से मिलवाएं ट्रंप से, या हाथ से हाथ मिलाएं, या जो भी करें, वटेवर। ये जो आप धुरंधर 2 की बात कर रहे थे कि आज काला दिन है या पता नहीं क्या, मैंने काला दिन तो कहा, तो किसी ने नहीं कहा। सॉरी, भारी दिन बोला था, भारी दिन, कान बज रहे हैं। काला नहीं, भारी दिन बोला था। इनके यहाँ काला ही चलता है। हाँ, मंगल की बात कर रहे थे कोई। एनीवे, तो धुरंधर, आप लोग ने धुरंधर मूवी 2 लाए हैं, तो मैं तो फौजी हूं, तो मैं तो इंतजार में था कि आप सिंदूर 2 लाएं ताकि हम आपके ये धुरंधर का बंदर बनाएंगे। और हम तो उसी इंतजार में बैठे थे कि आप लोगों की ये मांग दोबारा उजाड़ेंगे, और फिर आप देखेंगे कि जो ट्रंप साहब है वो दोबारा वो कहेंगे कि यार हाथी को उठा के आपने गोद से फेंक दिया, और वो फिर वापस हमारी तरफ आएंगे कि यार ये तो आपने पहले 6 गिराए थे, अब 12 गिरा दिए।
अब तो हम उस तरफ जाएंगे नहीं। दूसरी बात ये कि ये जो डील है जिसको आप कह रहे हैं फादर इलिसिट फादर ऑफ डील और मदर इलिसिट मदर ऑफ डील व्हाटएवर, जो ग्रैंडफादर डील है वो हमारी हुई है, जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, तुर्की के अच्छा साथ, उसमें इंडोनेशिया अच्छा के नहीं नहीं साथ। ठीक है, ये आप मैं भूल गए। अच्छा ये एक आप मिनट भूल एक मिनट गए। एक मिनट ये एक मिनट हमारे आप ग्रैंडफादर डील पर खुश हो, ये सो कॉल्ड मैं नहीं जाना चाहता था उधर, मैं नहीं जाना चाहता था मेजर नदीम उधर, लेकिन कर्नल शैलन इन्होंने मेरे एक सवाल को तो स्किप कर दिया कि बदनामी किसकी हुई, पहली चीज। दूसरी बात हुई इन्हीं को कोट करके जो ये ग्रैंडफादर ऑफ डील की बातचीत कर रहे हैं उसमें तुर्की ने कहा तुम करते रहो डील, आपका इस्लामिक नाटो बनाते रहो, हम आएंगे नहीं उसमें। तो वो डील तो वैसे भी इनकी खटाई में पड़ी हुई है। नदीम 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 सुन भाई मेरे, नदीम सुन ले, नदीम 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 एज अ फौजी, नदीम एज अ फौजी सुन लो, नदीम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो नदीम, नदीम इंसानियत से मत गिरो, किसी की मांग सुनी करने वाली बात बोलकर अपने देश को बदनाम मत करो, वो ऑलरेडी बदनाम है। आप जहां तक ऑपरेशन सिंदूर 2 का वेट अगर आप कर रहे हो, आपको मैं गारंटी देता हूं, मुझे पूरा विश्वास है पाकिस्तान पर कि वो फिर से एक ऑपरेशन सिंदूर 2 अर्न करेगा। और जब आप ये अर्न करेंगे तो पिछले बार सिर्फ 11 एयरफील्ड गए थे, 44 एयरफील्ड बिल्कुल निशाने पर हैं, 314 किलोमीटर आज मेरे रेंज में है। इसलिए मत मुझे मजबूर करो कि मैं उस चीज पर ध्यान रखूं या उसकी तरफ टारगेट करूं। बट नदीम टेक माय वर्ड, इलिसिट फादर और मदर आप ही अकेले बोले हो, दुनिया का कोई नहीं बोला। ये क्या आपका कैरेक्टर है? इलिसिट रिलेशन रखना फादर और मदर का आप जो लगा रहे हो, ये आपका देश का कैरेक्टर दिखा रहा है। ठीक, यू आर डाउनग्रेडिंग योर कंट्री। मत करो ऐसा, ग्रेड ही नहीं है, मत करो। आपके पास ग्रेड ना हो, ग्रेड ही नहीं है, ग्रेड ही नहीं है, छोड़ दीजिए ना, जो ग्रेड ही नहीं है आपने टोक दिया, मैंने तो टोका भी नहीं था इसीलिए कि जिसका ग्रेड नहीं है वो ग्रेडलेस बातें करेगा। अब बासित आ जाइए, क्या कहना चाह रहे थे बोलिए। अब आपसे अब की कोई सवाल नहीं पूछता। बहुत शुक्रिया, 2 मिनट सुनिएगा, ये ना मैं एक जुमला छोड़ूं फिर बीच में आप बोलना शुरू कर रहे हैं। टेक्निकलिटी जनाब आपको जुमलों के लिए नहीं बुलाया गया है, जुमलों के लिए बात मत करिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करिए। सुन लो, आप फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करिए। नहीं बासित नहीं, जुमले नहीं चाहिए, चुटकुले नहीं चाहिए, यहाँ पर जोकर पन्ना नहीं चाहिए। आप सीरियस बात करें। अच्छा एक चीज और बात करें, चलिए बासित, अच्छा चलिए आपको 1-2 जुमले कहने का मैंने तो कह भी लीजिएगा, लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूँ आप अच्छा क्या है, धुरंधर 2 आया, धुरंधर 2 का ट्रेलर आज आया और 19 मार्च को फिल्म आने वाली है, और मैं देख रहा हूं गमछा भी आप अक्सर वो लगा कर आए हैं जो सलमान खान अपनी फिल्मों में लगाते हैं। नहीं, आप देखें, पहली बात तो पहले मुझे रिस्पांस देने दें। आपने कहा कि ये भाई साहब ने बोला कि आपकी मैंने एक जुमला बोला तो उन्होंने कहा आपके पाकिस्तान के लोगों ने उसमें बात की। देखें, मुझे पहली बात यह है कि मुझे यहाँ के, क्योंकि मुझे आप लोगों की असलियत पता है, किसी को नहीं पता तो वो आके प्रूफ करता रहे आपके सामने कि आप ये हैं, आप कुछ भी नहीं है। मैं आके हमने तो कहा ही नहीं बिके हुए। ओ माय गॉड यार, बासित क्या बात कर रहा है? बात सुने, हमने कब कहा कि तुम बिके हुए हो? अगर किसी ने पाकिस्तान से आके इल्म झाड़ना है आपका, वो झाड़ता रहे। नहीं, बिके हुए हो किसने कहा? अरे मुझे ये बताओ, बिके हुए किसने कहा? आपको ये बिके हुए वर्ड कहां से मिला? पिछले 15 मिनट में बिके हुए वर्ड इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। आपकी अपनी गिल्टी कॉन्शियसनेस है जो बोल रहे हो बिके हुए हो। क्यों अपनी कंट्री को बर्बाद कर रहे हो? क्यों बदनाम कर रहे हो कि आपका कंट्री बिका हुआ है? मैंने अभी आपको देशभक्त कहा है, मैंने अभी आपको पेट्रियट कहा है, और आप बोल रहे हो देश बिका हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए 30 सेकंड दिया, बोलिए बासित बोलिए। 30 सेकंड। ये देखिए, आप धुरंधर मूवी की बात करें, आप मूवीज बनाएं, अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, चाहे खिलाफ बनाएं, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, मैं इसको पसंद करता हूं। मैं आपकी मूवी खुद भी देखूंगा, पहले मैं कहता था नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा, आप अच्छी मूवी बनाते हैं, आई अप्रिशिएट इट सीरियसली, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जहां बात रियलिटी की है, उधर मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लड़ाई होगी तो लड़ाई करूंगा, क्योंकि मुझे इल्म के लिहाज से देखें, मुझे पता है कि यू आर नथिंग, आप हमारे सामने जंग में कुछ भी नहीं है, मुझे लंबा बोलना ही नहीं है। अरे बासित में जब फिर वही बात है भाई, आज तो जंग का ज नहीं बोला गया आलिया, आज तो वॉर का W किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। मेजर नदीम और ये दोनों भाई जहांगीर तो नहीं गए, लेकिन ये दोनों ऑपरेशन सिंदूर तक चले गए। एक कह रहे हैं पार्ट 2 चाहिए, दूसरा जंग की बातचीत करने लगे। इतनी बौखलाहट इस डील से, एक डील। जी बात ये है कि आप धुरंधर 2 है तो हमारे लिए तो हम तो इंतजार में। अरे हम धुरंधर 2 नहीं है भाई, हम ऑल सीजन धुरंधर हैं, छोड़ दीजिए। आलिया आपसे सवाल था।
जी, सबसे पहले तो ये कि मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में जितने हमले हुए हैं और जो कुछ हो रहा है, ईंट से ईंट बज रही है, तो किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की या वॉर की जो बात की जा रही है, वहां पे पहले ही एक वॉर हो रही है, वहां पे ऑलरेडी एक वॉर हो रही है। कमांडर पकड़ लिया है। तो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पहले आप उसको संभालें और किसी वॉर की बात ना करें। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक डील हुई है, इसमें आप देखें कि इससे पहले जब इंडिया की ये कोई बात नहीं है। अरे हो गया बासित, रुक जाओ। आपके डीजी आईएसपीआर ने कहा था आए बाएं दाएं ऊपर नीचे सब जगह से आ जाओ, बलूचिस्तान आगे बिना बुलाए। बैंड बजा दी है तो जाकर पहले अपने डीजी आईएसपीआर से पूछो कि बुलाया क्यों था। अभी रुक जाओ, आलिया की बारी है, आलिया की बारी है, प्लीज। बासित नहीं अच्छा लगता है, ठीक है आलिया बोलिए, आपकी बारी। अच्छा, एक तो आप सड़क छाप लोगों को बुला लेते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि जर्नलिज्म क्या है या जर्नलिस्ट कौन होता है। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप इंडिया ने भी अपने टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए। देखें, इससे पहले जो आपकी डील हुई है यूरोप के साथ, उसकी हवाले से यहाँ पर अमेरिका में बहुत बातचीत हुई और ये कहा गया कि देखें इंडिया ने कितनी बड़ी डील जो है यूरोप से कर ली है, जबकि हमने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो ये अगर अमेरिका ने अपने टैक्टिक्स यूज किए हैं तो इंडिया ने भी अपनी पॉलिसीज इस्तेमाल की। आप ये देखें कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में है और उनकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हो रही है, उनकी मीटिंग हो रही है, और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसकी कॉन्फ्रेंस में इंडिया को बुलाया गया है, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। हालांकि जो पाकिस्तान है उसे ही कहा गया था कि वहां से मिनरल्स निकाले जाएंगे, अगर आपको याद हो, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? ये तो सोचने वाली बात है। और ये भी वहां पे बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में लोगों को ये फिक्र है कि देखें ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके अंदर भी हमें नहीं बुलाया गया, और इतनी बड़ी ट्रेड डील भी उनके साथ हो गई, हमारे साथ नहीं हो गई। बल्कि जो मिनिस्टर्स हैं वो ऐसा लिख रहे हैं, जो गवर्नर सिंध है उन्होंने भी लिखी ये बात। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी डील है और इसमें अमेरिका नहीं एक चीज है आलिया, एक चीज है, बुलाया गया है वो गाजा में फोर्स भेजने के लिए, गाजा में फोर्स भेजने के लिए बुलाया जाएगा। ये देखना है ना कि किसको कहां बुलाना उचित है, किसको कौन सी सीट देना उचित है, ये तो देखेगा हर। मैं आपको एक और बात बताऊं, बांग्लादेश ने भी अपने जो इलेक्शंस हैं उसके लिए ऑब्जर्वर के तौर पे इंडिया को इनवाइट किया, बुलाया। बिल्कुल ठीक बात है। अब वोरा सर मैं आपसे आता हूं, एक सवाल आपसे, सवाल ये कि आगे क्या होगा। मदर ऑफ ऑल डील्स हुई यूरोप से, फादर ऑफ डील आपने कहा वो हो गई अमेरिका से। क्रिकेट में ये सो कॉल्ड बैकआउट वाला खेल खेल रहे हैं, उसमें अब कहानी आगे ये आ रही है कि जो बचा कुचा कमाई है पीसीबी का वो खत्म ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उससे ना भारत को फर्क पड़ेगा ना आईसीसी को फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान खेले या ना खेले, अलबत्ता पाकिस्तान को फर्क जरूर पड़ेगा। और इनके कई पूर्व क्रिकेटर वो कह भी चुके हैं कि अगर बीसीसीआई अकेले हाथ खींच ले डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह से, तो पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इनके पूर्व क्रिकेटर्स की बातचीत है, क्या होगा आगे? इस डील के बाद भारत और अमेरिका के बीच में जो हुई है उसके बारे में पूछा आप? नहीं, मैं तीनों चीजों को मिलाकर आपसे पूछ रहा हूं, एक आपका विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा आपने मौका दिया। सर, चार्ली चैपलिन से एक चीज कहना मैं जानना चाहता हूं। इन्होंने कहा हमने किसी के तलवे चाटे थे, तो आप क्या चाटते हैं उनका सर? अगर उसका जवाब आप दे पाए तो बहुत अच्छा लगेगा सर। तो ये देखिए क्या ये दिखा रहे हैं, whatever it means, अपनी तारीफ ये खुद कर रहे हैं। सो इनमें तमीज नहीं है सर। ऐसे व्यक्तियों को बोलो सर्कस में जाके जो काम करते हैं करें। दूसरी चीज मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है इनलैंड टाइफन, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, फिर ब्लैक मांबा आता है, कोबरा आता है। तो इनके अंदर कौन सा जहर भरा हुआ है जिस तरह से उगलते हैं बार बार, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते, और ये गाली गलोच में विश्वास करते हैं। ये इनकी अपनी तहजीब हमारे सामने आती है सर। ये चीजें ना करा करिए, आपको ही आपके देशवासी आपको इसमें खुश नहीं रहेंगे। फाइनली अफगानिस्तान की आपने बात की, मुझे याद है आपके चैनल्स पर जब तालिबान 2 आया था, किस तरह से ये उछल के कहे ओ भारत की $3 बिलियन डूब गए। सर, $1 नहीं डूबा, वो सारे प्रोजेक्ट्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो हमारा गिफ्ट था अफगानिस्तान को, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अगर आपको फर्क नहीं मालूम, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं बता दूंगा बिटवीन अ ग्रांट एंड इन्वेस्टमेंट क्या फर्क होता है, ये थोड़ा आप समझ लीजिएगा। नहीं, मैं तो एक लाइन में बता दीजिए सर, समय थोड़ा कम है। आगे पाकिस्तान का क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर में पिटे तो पिटे, मैं चर्चा भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इकोनॉमिकल फ्रंट पर अब तो हालत बुरी है। कौन से देश का नाम लिया आपने? राजस्थान। गुड लक। आप सबको मालूम है कि क्या होने वाला है सर, डूबने वाला भी। हमारी बेटी कह रही थी। ठीक, चलिए वक्त इतना ही है, बासित वक्त इतना ही है, वो आप दिखाते रहो। क्या आखिरी में दीपक बोहरा सर ने कहा, एक बार इसको दोबारा जाकर सुनना शायद समझ में आ जाए।
आई एम श्योर कि आपको समझ में नहीं आया होगा, और जहांगीर और मेजर नदीम तो समझ भी गए होंगे। चलिए वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।